एक 12 साल के बच्चे हों और आप बहुत कमजोर हों, अचानक आपको इतनी पावर मिल जाए कि आप किसी भी चट्टानों और पेड़ों को चुटकियों में तोड़ दें, तो कुछ ऐसा ही होने वाला है इस मांगा में। तो चलिए हम अपने मांगा को स्टार्ट करते हैं और आप इसी तरह हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें अपने मेन कैरेक्टर युवान को दिखाया जाता है, जो एक बड़े से गुफा में फंस चुका होता है और सोचता है अब मैं यहाँ से कैसे निकल पाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। फिर हमें इसके फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर सो रहा होता है। तभी उसके फ्रेंड आ जाते हैं, पहाड़ों पे क्लाइंबिंग करने के लिए बोलते हैं, लेकिन युवान साफ मना कर देता है। फिर उसका दोस्त बोलता है वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं। अरे मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, वह क्लाइंब करने जाते हैं जहाँ एक लड़की युवान से पिक क्लिक करने के लिए बोलती है। तभी वहीं खड़ी एक सुंदर लड़की एक गुफा को देखती है और उस गुफा में जाने के लिए बोलती है। हमारा मेन कैरेक्टर युवान और वो लड़की और उनके दोस्त चल देते हैं। तभी युवान को एक पर्पल कलर का पत्थर दिखाई देता है जो चमक रहा होता है। युवान उसे उठाता है, पत्थर उठाते ही गुफा टूट कर गिरने लगती है। युवान बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो उसे उसके फ्रेंड नहीं दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो गायब हो गए हैं। फिर वो खुद को कोसने लगता है और बोलता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी युवान को चमकता पर्पल पत्थर दिखाई देता है। वह उसे उठाने को सोचता है, लेकिन वह यह भी सोचता है नेक्स्ट टाइम इसे उठाने में यह गुफा टूट कर गिर गई थी, तो इसे उठाना ठीक रहेगा या नहीं। तभी वह उसे उठा लेता है, यह सोचकर अगर मैं इसे नहीं उठाया तो भी इस गुफा में भूखा प्यासा में मर जाऊंगा, इससे अच्छा लेकर देखते हैं। उस पर्पल चमकती हुई पत्थर को उसे उठाते ही उसके अंदर वो मैजिकल पर्पल स्टोन उसके बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है। फिर हमारे सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है जहां हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर युवान एक दूसरी दुनिया में आ चुका होता है और एक कब्र में बेहोश पड़ा मिलता है। उसकी आंखें खुलती हैं, वह चौंक जाता है और बोलता है अरे मैं तो गुफा में था, मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे मेरी सांसें फूल रही है, अरे मेरी सांसें फूल रही है, मुझे कोई बाहर निकालो, मुझे कोई बाहर निकालो। वहीं हम देखते हैं उस कब्र पे एक लड़की होती है जो अपने भाई के मर जाने के कारण उस कब्र पे रो रही होती है। और गाइस उसके भाई का भी नाम हमारे मेन कैरेक्टर जैसा था युवान, और उस लड़की का नाम जियान सियारो होता है। उसे उस कब्र से आवाज सुनाई देती है। तभी वह एक लकड़ी से कब्र को खोदने लगती है, क्योंकि वह कब्र अभी जल्द ही बनी थी, इसलिए वह लकड़ी से युवान को बाहर निकाल लेती है और वह युवान को देखकर खुश हो जाती है और वह अपना भाई समझकर उसे गले लगा लेती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर युवान सोचने लगता है ये छोटी सी लड़की कौन है और वह ये मुझे गले क्यों लगा रही है और ये मुझे अपना भाई क्यों बोल रही है। तभी वो अपने हाथों को देखता है और चौंक जाता है। अरे ये मेरे हाथ इतने छोटे कैसे हो गए? तभी उसकी बहन जियान सियारो से बोलती है युवान चलो मैं तुमको घर ले चलती हूँ। दोनों घर जा ही रहे होते हैं तभी उनको बहुत बड़ा डेमन दिखाई देता है और वह छिप जाते हैं। युवान उस डेमन को देखकर चौंक जाता है और सोचता है ये इतना बड़ा है और इसके ऊपर बैठा व्यक्ति इस डेमन से ज्यादा खतरनाक लगता है। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहां हम देखते हैं जियान सियारो और युवान घर पे पहुंच चुके होते हैं और वह बता रही होती है कि आप जड़ी बूटियों के तोड़ने के लिए पहाड़ पर चढ़ रहे थे, आप उस चट्टान से फिसल कर गिर गए और मैं सोची आप मर गए हैं और मेरी दिल टूट जाती है। मैं भूल गई थी कि डॉक्टर को दिखाना और मैं आपको कब्र से दफन कर रही थी। ये तो अच्छा था कि मिट्टी जल्दी डाली थी, इसलिए आपको कब्र से निकाल दी, वरना आप मेरी वजह से मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते। अरे नहीं बहन, आपकी गलती नहीं है, आप खुद को दोष मत दो। इतना बोलकर युवान खाना खाने लगता है क्योंकि वो बहुत भूखा था और वह जियान सियारो को देखकर बोलता है सिस्टर आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? सियारो हिचकिचाते हुए बोलती है भाई मैं खाना पहले ही खा ली थी। युवान जियान सियारो की हिचकिचाहट से समझ जाता है ये झूठ बोल रही है। तभी युवान बोलता है सिस्टर मेरी पेट छोटी है, मेरे लिए 2-3 निवाले काफी हैं, बाकी आप मेरे खाने में हेल्प कर सकती हो। तभी जियान सियारो बोलती है पागल मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे कल के खाने के लिए मुझे कुछ काम करना है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर युवान अकेले में सोच रहा होता है जियान सियारू का उसके भाई के अलावा उसका कोई नहीं है, इसलिए मुझे उसका हेल्प करना चाहिए। वह इतना सोच ही रहा होता है तभी उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और मैजिकल पत्थर इसके दिल के पास दिखता है तो बहुत तेजी से चमकने लगता है और तारों से पावर ऑब्जर्व करने लगता है। हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहां हम देखते हैं जियान सियारो तीर बना रही होती है अंधेरी रात में। तभी वो युवान आ जाता है। तभी जियान सियारो उसे बुलाती है और युवान तुम बाहर क्यों आए हो, रात में ठंड ज्यादा लगेगी और आपका बॉडी अभी थोड़ा ठीक हुआ है, जल्दी से जाओ सो जाओ। तभी युवान बोलता है लेकिन बहन आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? जियान सियारो बोलती है इन तीर के बदले हम कल भोजन मिलेगा, ये हमेशा ऐसे चलता आ रहा है, क्या आप भूल गए? तभी युवान हंसते हुए बोलता है अरे नहीं बहन, पता नहीं मुझे कुछ चीजें याद नहीं आ रही हैं। जियान सियारो बोलती है शायद आपके दिमाग पे चोट लगी इसकी वजह से आपको याद नहीं आ रहा है। मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा है, प्लीज बहन मुझे इस दुनिया के बारे में बताओ।
सियारो बोलती है, एक रात में मैं इस वर्ल्ड के बारे में आपको कैसे बताऊं। युवान जिद करने लगता है। फिर जियान सियारो बोलती है, इस वर्ल्ड में मार्शियल आर्ट ही हमारा लाइफ है। यहाँ पे इंसान के साथ साथ खतरनाक डेमन भी रहते हैं। यहाँ बहुत सारे कबीले हैं जो कई पार्ट में डिवाइड है, जिनमें से छोटे कबीले के लोग बहुत परेशानी होती है। दुर्भाग्य से हम भी उस छोटे कबीले से हैं, जिस कबीले का नाम लियान कबीला है। और जो उच्च लेवल के कबीले हैं वो यहाँ के खतरनाक डेमन से लड़ते हैं और उनकी हड्डी को खाते हैं। उन हड्डियों में बहुत पावर होती है, इसलिए उच्च कबीले के योद्धा को यह हड्डियां मिलती है भोजन के रूप में। ये तो अच्छा है, कल हमें इन तीर के बदले वो डेमोनिक बोन भी मिलेगी खाने के साथ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ पे सभी कबीले के लोग भोजन लेने के लिए आए हुए होते हैं और वह चिल्ला रहे होते हैं, इतना कम भोजन क्यों है, ये हमारे हथियारों के बदले बहुत कम भोजन है। तभी कबीले के लोग बोलते हैं कि सर चीफ ये क्या हो रहा है। वही जियान सियारो युवान से बोलती है, इस बार खाना बहुत कम क्यों है। युवान बोलता है, हाँ बहन, आप कल रात बिना आराम किए तीर बनाए हैं, बेहतर होगा कि आप घर जाकर आराम करें, मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगा। तभी वहाँ का जो चीफ होता है चिल्लाते हुए बोलता है, चुप हो जाओ। और चीफ एक हट्टे कट्टे योद्धा से बोलता है, ये खाना इनमें बांट दो। और वह योद्धा बोलता है, जो उच्च कबीले के लोग हैं वो पहले आए भोजन के लिए। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो भोजन के थैले हैं इन्हें लेने के लिए कुछ रूल्स थी। लोगों के हथियारों के बदले इन्हें लकड़ियों का टुकड़ा दिया जाता था। उन लकड़ी के टुकड़े के हिसाब से भोजन का थैला उनको दिया जाता था। अब हम इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। उच्च कबीले के लोग इन लकड़ी के टुकड़े देकर अनाज ले जा रहे होते हैं और भोजन कम होने लगता है। तभी छोटे कबीले की बारी आती है, जहां हम देखते हैं जियान सियारो के पास 2 ही लकड़ी के टुकड़े होते हैं और वह कट्टा कट्टा आदमी बोलता है, छोटे कबीले के लोग जल्दी आए और अपना भोजन उस लकड़ी के पीस के हिसाब से ले जाएं। तभी छोटे कबीले के लोग दौड़ने लगते हैं भोजन के लिए। तभी वहाँ हट्टा कट्टा आदमी बोलता है, लाइन से आओ वरना इसके लिए आपको सजा भी मिल सकता है। फिर लाइन से सब अपना भोजन लेने लगते हैं। सियारो की बारी आती है और उसे उन 2 लकड़ी के पीस के हिसाब से एक थैली का भोजन मिलता है और वह देखकर गुस्सा जाती है। सोची थी तीर देने के बदले उसे भोजन के साथ डेमोनिक बोन भी मिलेगा, जबकि यहाँ बस उसको एक छोटी सी थैली मिलती है और उसमें बहुत कम भोजन के अनाज थे और वो मोटे थे, जिसे ठीक से निगला भी नहीं जा सकता था। तभी वह गुस्से से बोलती है, मुझे इतने कम अनाज क्यों मिला है, जबकि मैं तीर के 3 बंडल दी हूँ। तभी वो हट्टा कट्टा आदमी बोलता है, तुम एक लड़की हो, ना ही तुम्हारा कोई परिवार है, ज्यादा खाना देना वेस्ट ही होगा। जियान सियारो गुस्से से बोलती है, कौन बोला कि मैं अकेली हूँ, मेरा एक भाई भी है। और वह युवान को खींच कर लाती है। तभी वह आदमी हंसने लगता है और बोलता है, बच्ची तुम्हें अपना पैंट भी पहनने आता है। तभी जियान सियारो उस आदमी को घूरने लगती है। हट्टा कट्टा आदमी बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे घूरने की, और उसे मारने वाला ही होता है कि तभी जियान सियारो अपने कमर के पीछे एक तीर रखी हुई रहती है। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वह निकालने ही वाली होती है कि तभी युवान उसे रोक देता है, उसके आगे आके खड़ा हो जाता है। अरे मेरे बड़े भाई, अच्छे योद्धा लड़कियों से नहीं लड़ते हैं। सियारो उसे पीछे खींचने लगती है। अरे बहन डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। तभी हट्टा कट्टा आदमी बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मामले में टांग अड़ाने की। बड़े भाई, मैं अपनी बहन की तरफ से माफी मांगता हूँ। अगर आप इससे लड़ते हैं तो आपके कबीले के सामने आपका बेइज्जती हो जाएगा कि इतना हट्टा कट्टा योद्धा एक छोटी से बच्ची से लड़ रहा है। बोलता है, तुम्हारा भाग्य अच्छा था कि मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, बच्ची तुम्हें छोड़ रहा हूँ। फिर युवान बोलता है, भाई मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या। वह बोलता है, बकवास बंद करो और बोलो। मेरी बहन 3 तीर के बंडल दिए, उसके बदले ये अनाज बहुत कम है। अगर हम रूल के हिसाब से देखें तो कबीले वालों को भी अनाज अधिक मिलना चाहिए। तभी हट्टा कट्टा आदमी है, रूल माई फुट, मैं जो बोलता हूँ वही यहाँ का रूल बन जाता है। यह सुनकर वहाँ के लोग गुस्सा हो जाते हैं। उसी में एक आदमी बोलता है, मैंने तो लकड़ी के 6 पीस दिए, उसमें भी मुझे कम ही भोजन मिले, इस बार इतना कम खाना क्यों है, आप हमें एक्सप्लेन कीजिए, हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। और चिल्लाने लगते हैं, हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। तभी वहाँ पे यंग मास्टर लियान चैंग आ जाते हैं। लियान कबीले के मास्टर होते हैं और ये सब देख रहे होते हैं और वहाँ आते ही युवान की पीठ हाथ रखकर थपथपाते हैं और बोलते हैं, वेरी गुड, आगे चलकर तुम बहुत कुछ अचीव करोगे। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर युवान को अजीब सा फील होता है, उसे लियान चैंग कुछ ठीक नहीं लगता है। तभी लियान कबीले के लोग बोलते हैं, आज इतना कम भोजन क्यों बांटा गया। लियोन चैंग सर प्लीज आप हमारे लिए कुछ करिए। लियोन चैंग आते ही सबसे पहले वहाँ खड़े आदमी को नमस्ते बोलता है, जो उसके ग्रैंडपा होता है। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, लियोन चैंग तुम आ गए, अच्छा हुआ, अब इन्हें तुम ही संभालो। लियोन चैंग कबीले के लोग से माफी मांगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दे, इस साल आपको खाने के लिए बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। मैं आपको बताता हूँ आज का भोजन कम देने का रीजन क्या है। तभी लियोन चैंग यहाँ के कुछ शोल्डर से एक बड़ा बक्सा लाने को बोलता है और उसे खोलने के लिए बोलता है। खोलते ही उसमें से बहुत तेजी से रोशनी निकल और ठंड लगने लगती है। वहाँ के लोग नहीं जानते थे
ये क्या है, लेकिन वो ये समझ गए थे ये कोई मैजिकल चीज है। लियांग चेंग बोलता है ये एक डेमोनिक फोन है, इसीलिए आपके सारे हथियार इसमें लग गए और हम भोजन ज्यादा नहीं ला पाए। मैं आपके कबीले से पला हुआ हूँ, क्या आप चाहते हैं ऐसे ही भूख के लिए मरना पड़े? रात को सोने से पहले डेमोन आपसे हमला कर सकते हैं, इसका डर। तभी वहाँ के लोग बोलते हैं नहीं नहीं लुइंग चेन, बट हमें इस डेमोनिक फोन से क्या करना? ये लोग नहीं जानते थे डेमोनिक बोन के बारे में, लेकिन युवान अच्छे से जानता था। जियान सियारो बोन के बारे में उसे अच्छे से पता चुकी होती है। हाँ, डेमोनिक बोन में इतना एनर्जी रहता है जो किसी भी योद्धा के पावर को बढ़ाने में हेल्प करता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ लियोन चैंग बोलता है आप लोग चिंता मत कीजिए, और हंसते हुए बोलता है हाँ, आप बस इस साल का भोजन के काम चला लीजिए क्योंकि हमारे पास बढ़िया मौका है। उसके बाद ताई आई गार्ड किंगडम में बड़ी मात्रा में सैनिक के लिए फॉर्म भरवाएंगे। अगर आप उनके टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको ताई आई गार्ड किंगडम के योद्धा बन सकते हैं। और मैं इस डेनोमिक बोन को यूज करके मैं थोड़ी पावर बढ़ाऊंगा और प्रैक्टिस करूंगा अपने कल्टीवेशन पे, और उस किंगडम का महान योद्धा बन जाऊंगा। फिर मैं अपने इस छोटे कबीले को शहर में बदल दूंगा जहाँ किसी डेमन को आने का डर नहीं होगा। युवान ये सब देख रहा होता है और समझ जाता है ये अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। पृथ्वी पे हमारे लीडर वादा करते हैं, सेम उसी तरह ये भी वादा कर रहा है। तभी वहाँ के लोग लियान चैंग की बात सुनकर उनका जय जयकार करने लगते हैं। फिर वहीं हम देखते हैं युवान के अंदर से एक मैजिकल पत्थर उस डेमोनिक बोन से एनर्जी ऑब्जर्व करने लगती है। यह देखकर युवान चौंक जाता है और बोलता है अरे ये क्या हो रहा है, ये पत्थर अचानक चमकने क्यों लगी? यहाँ इस रोशनी को कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगा। तभी वहाँ युवान की बहन जियान सियारो आ जाती है और वह बोलती है युवान तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? युवान बोलता है सिस्टर आपको कुछ दिख तो नहीं रहा है? फिर वो बोलती है मुझे क्या दिखना चाहिए, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शायद ये पत्थर जिसके पास होता है उसी को दिखता है। तभी वहाँ लियान चैंग आ जाता है और ये जियान सियारो से बोलता है ये अनाज तुम्हारे लिए है और आपकी कुछ जरूरत पड़े तो आप मुझसे मांग लीजिएगा। वह युवान के ऊपर हाथ रखता है, उसे अजीब सा जादू जैसा फील होता है और लियान चैंग उसे बोलता है तुम्हें भी अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए। इतना बोलकर वह उस डेनोमिक फोन को लेकर चल देता है और वह मैजिकल पत्थर एनर्जी ऑब्जर्व करना बंद कर देती है। जियान सियारो और युवान घर के लिए निकल देते हैं। तभी जियान सियारो बोलता है युवान तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? बहन वो लियांग चैंग। तभी उसकी बहन बोलती है वह अच्छा इंसान नहीं है, उसने लोगों के सामने किए गए वादों में कोई सच्चाई नहीं देखी, तुम उससे दूर रहना, समझे? तभी युवान बोलता है मैं भी आपको वही बोलने वाला था, बट आप भी उसको यही नोटिस की। सच में सिस्टर आप बहुत समझदार हो। जियान सियारो बोलती है हाँ ठीक है, बट तुम उससे दूर रहना। तभी अचानक से युवान को खून की उल्टी आने लगती है, उसके हाथ पैर काम करना बंद करने लगता है, वह घबराने लगता है। वह बोलता है ये अचानक मुझे क्या हो रहा है, ये पक्का किसी की चाल है। तभी वो सोचता है लियान चेंग का हाथ रखते ही मुझे अजीब सा फील होने लगता है, ये उसी ने किया है। मुझे जल्दी इस सिस्टर जियान सियारो पे अलर्ट करना होगा। तभी जियान सियारो बोलती है युवान तुमको क्या हुआ, प्लीज उठ जाओ, मुझे डराओ मत, प्लीज उठ जाओ। उसे ऐसा लगता है जैसे वो मरने वाला है। तभी उसके मुंह से लियान चैंग का नाम निकलता है और तभी गाइस युवान के अंदर से मैजिकल पत्थर उसे उस निगेटिव पावर से लड़ने की शक्ति देती है। उसकी बॉडी दोबारा फॉर्म होने लगती है और वह उस पत्थर से उसके अंदर निगेटिव पावर को बाहर निकालने लगती है। फिर वह बोलता है फाइनली जान से बचा मैं। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ हम देखते हैं वह हट्टा कट्टा आदमी लियान कबीले के लोगों को जड़ी बूटियां तोड़ने बोलता है पहाड़ों से, और बोलता है लियान चीफ कल्टीवेशन के लिए उनको इन जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी जिससे उनकी बॉडी और मजबूत होगी, और तुम लोग मूर्ख लोग हो, वो सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हें करना चाहिए, और जिसने जड़ी बूटियां नहीं तोड़ा होगा उसको बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। वे जड़ी बूटियां तोड़ने जा ही रहे होते हैं कि तभी वह युवान को रोकते हैं और बोलते हैं तुम दोनों को 10-10 स्टील जड़ी बूटियां तोड़ने होंगे जो टोटल 20 स्टील्स होंगे। तभी जियान सियारो गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, 10-10 स्टील जड़ी बूटियां ये बहुत ज्यादा है, ये हम कैसे तोड़ेंगे, क्या आप हमें मारना चाहते हैं? तभी वहाँ हट्टा कट्टा आदमी बोलता है आपकी जिम्मेदारी है, मुझे बस बताना था तुमको, इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है, हम देखते हैं युवान जड़ी बूटियों को तोड़ने के लिए बहुत तेजी से पहाड़ों पे चढ़ने लगता है। यह देखकर जियान सियारो चौंक जाती है और बोलती है यह मेरा भाई है ना, ये इतना फास्ट कैसे चढ़ रहा है? तभी वो बोलती है युवान संभाल कर, नेक्स्ट टाइम आपकी मौत यही चट्टानों से फिसलने से हुई थी। तभी युवान बोलता है बूटियों को देखता है, मैं ठीक हूँ बहन, आप चिंता मत करो। तभी वो नीचे की तरफ देखता है और चौंक जाता है, मैं इतना ऊपर इतना जल्दी कैसे चढ़ गया? तभी उन जड़ी बूटियों को देखता है और कुछ जड़ी बूटियों से उसके अंदर से वो पत्थर उभरने लगते हैं और चमकने लगते हैं और वो मैजिकल पत्थर उन औषधियों से एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है जो जड़ी बूटियां सूख गई होती है वो बड़ी होने लगती है उस मैजिकल पत्थर की वजह से। यह देखकर
देखकर युवान समझ जाता है इन जड़ी बूटियों से इस पत्थर में एनर्जी मिल रही है, इसलिए वह जल्दी जल्दी ढेर सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा करके बैठ जाता है और मैजिकल पत्थर उन जड़ी बूटियों से एनर्जी ऑब्जर्व करने लगती है। जब वो सारी एनर्जी ऑब्जर्व हो जाती है तब युवान उस एनर्जी को अपने ऑब्जर्व करने के लिए कल्टीवेशन करने लगता है। तभी वहाँ चियान सियारो आती है और बोलती है, युवान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवान सोचता है, अरे मैं जड़ी बूटियों से एनर्जी ऑब्जर्व करते करते सिस्टर चियान सियारो को तो भूल ही गया था। तभी चियान सियारो बोलती है, अरे ये कैसे पॉसिबल है? तुमने इतने कम समय में 20 टन जड़ी बूटियां कैसे कलेक्ट कर ली? ये जबकि एक इंसान के लिए 8 टन की जड़ी बूटी कलेक्ट करना मुश्किल होता है। युवान बोलता है, अरे बहन शायद मैं लकी हूँ। तभी जियान सियारो बोलती है, हमें कुछ देर पहाड़ पे और रुकना होगा। अगर हम इतना जल्दी उनको ये सौंप देंगे तो वह हम पे शक करने लगेंगे। ऐसे ही थोड़ा टाइम और बीतता है। तभी युवान जियान सियारो से बोलता है, सिस्टर क्या आप ताई आई गार्ड किंगडम के योद्धा का जो फॉर्म भराया गया था, क्या आप उसके बारे में जानती हैं? तभी वो बोलती है, बट आप अचानक ये क्यों पूछ रहे हैं? यह एक लंबी कहानी है। ताई आई गार्ड किंगडम बहुत प्राचीन है, जहाँ 108 राज्य और 24 छोटे राज्य हैं, जिनमें से 108 पावर योद्धा हैं जो छोटे काबिले से जाते हैं। तभी युवान बोलता है, ओ हाँ सिस्टर, क्या आप मार्शल आर्ट के बारे में जानती हैं? मैं उसके बारे में नहीं जानती। वैसे क्या आपको लगता है लियांग चेन ताइयान के किंगडम की जब योद्धा बन जाएगा तो क्या आपको लगता है वो कबीले वालों का मदद करेगा और वो वादा पूरा कंप्लीट करेगा? नहीं, उसे उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा। और अगर वो उस लेवल पे पहुंच गया तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारा परवाह करेगा, ना ही कबीले वालों का परवाह करेगा। तभी चियान सियारो बोलती है, वैसे आप उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? क्या आप उसे योद्धा बनाना चाहते हैं? तभी युवान बोलता है, मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ और आगे चलकर आपको आजादी वाला जिंदगी देना चाहता हूँ। ओके चलो ठीक है, मैं वेट करूंगी। तभी हमारे सीन को शिफ्ट किया था। हम देखते हैं लियान कबीले के योद्धा का जो मार्शियल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उन कोच के लीडर का नाम योहो होता है, जो बोलता है, आज से मैं आप लोग को टाइगर फिस्ट सिखाऊंगा। यह ताई आई किंगडम के कौशल में से एक है। आप लोग इसके हर एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा। वही हमारा मेन कैरेक्टर छिप कर सब कुछ देख रहा होता है और वो बोलता है, मुझे सिस्टर जियान सियारो को फ्रीडम दिलाना है तो मुझे लियांग को बीट करना होगा और ताइयान किंगडम का योद्धा बनना पड़ेगा। इसके लिए मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और मजबूत बनना पड़ेगा और शायद मैं छोटे कबीले से हूँ इसलिए मार्शल आर्ट मुझे नहीं सिखाया, इसलिए मुझे छिपकर ही सीखना पड़ेगा। कोच याहो बोलता है, इस ड्रैगन रिप टाइगर फिस्ट को कम मत समझिएगा। यह ताई आई गार्ड किंगडम का योद्धा आज भी प्रैक्टिस करते हैं। वह इन्हें सिखाने लगता है। वह बोलता है, सबसे पहले आपको अपने मसल्स और उनके मन को कंसंट्रेट करना होगा और आपको मेरी तरह ही करना होगा। और वह एक ही फिस्ट में बाहर एक मजबूत लकड़ी को तोड़ देता है। तभी वहाँ के लोग देखकर कोच याहो का जय जयकार करने लगते हैं। तभी कोच याहो को झाड़ियों से एक आवाज आती है। वहाँ पे एक बड़े एक डंबल उठाकर फेंकता है। उससे हमारे युवान थोड़ा सा बचता है, वरना उसे काफी चोट लग सकती थी। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है, जहाँ हम देखते हैं लियोन चैंग के कल्टीवेशन के लिए उन पावरफुल जड़ी बूटियों को खौला रहा होता है और बोलता है, बहुत अच्छा, आप लोगों ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। तभी वहाँ खड़ा हट्टा कट्टा आदमी बोलता है, आप हमारे मास्टर हैं। लियान चैंग, आपके कल्टीवेशन के लिए हम लापरवाही नहीं कर सकते हैं और मैंने ये जड़ी बूटियां खुद तोड़े हैं। आपके लिए इसमें से कुछ जड़ी बूटियां बहुत ही पावरफुल हैं, आपको बहुत ज्यादा पावर मिल सकती है। तभी लियान चैंग बोलता है, वेल डन माय बॉय, मैं तुम्हें गार्ड का पद दूंगा। और बोलता है, थैंक यू इस कल्टीवेशन में मेरा हेल्प करने के लिए। चैंग उन खोलते हुए औषधियों में बैठ जाता है। तभी वो हट्टा कट्टा आदमी बोलता है, केवल हमारे लियान मास्टर ही हैं जो इन कर्म औषधियों के स्नान में बॉडी को सहन कर सकते हैं। तभी लियान चैंग बोलता है, यह औषधि स्नान कैसा है, हीट करो। तभी वहाँ खड़े लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं, क्या और हीट करें? तभी वो हट्टा कट्टा आदमी बोलता है, आप यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहे हैं? लियान मास्टर ने जब हीट बढ़ाने को बोले हैं तो क्या आपको लगता है हमारे लियान मास्टर इतने हीट को सहन कर पाएंगे? आप हमारे मास्टर को जानते नहीं है, इनकी सहन की क्षमता बहुत ज्यादा है। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है। देखते हैं युवान ड्रैगन रीड टाइगर फिस्ट का प्रैक्टिस कर रहा होता है और वह प्रैक्टिस करते करते एक बड़े से पर एक मुक्का मारता है। वह पेड़ टूट कर गिर जाता है। वह चौंक जाता है, मैं इतना मजबूत बन गया। और गाइस मैं ये बता दूं, ये सब उस मैजिकल स्टोन के कारण होता है और उसे ये पता नहीं होता है। फिर वह इस टेक्निक को बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों पे ट्राई करता है, जहाँ हम देखते हैं वह उन चट्टानों को चुटकी में तोड़ देता है। ऐसे ही
5 दिन बीत जाते हैं। लियान चैंग उन जड़ी बूटियों को देखता है और उसे चेक करता है, क्योंकि इन जड़ी बूटियों में स्नान करने के बाद उसको एनर्जेटिक फील नहीं हुआ था। और गाइस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर युवान उन जड़ी बूटियों से सारी पावर और एनर्जी उस मैजिकल पत्थर से ऑब्जर्व कर लिया था। वही देखते हैं लियान चैंग उस जड़ी बूटी को फेंक देता है, यह बोलकर कि इसमें कोई एनर्जी नहीं, और बोलता है मैं इस छोटे कबीले में पैदा ना होकर ताई आई किंगडम में पैदा हुआ होता तो मुझे इतनी मेहनत और कल्टीवेशन नहीं करनी पड़ती, मुझे वहाँ का योद्धा भी बना दिया जाता और बहुत सारी पावर का मालिक भी होता। और गुस्से में बोलता है मैं यहाँ क्यों पैदा हुआ, और जोर से पंच मारता है जिससे वह बड़ी टेबल टूट जाती है। तभी आवाज सुनकर लियोन चैंग के दादाजी आते हैं जो कबीले के नेता थे। वह बोलते हैं क्या हुआ चैंग, ये क्या कर रहे हो। लियोन चैंग बोलता है कुछ नहीं दादाजी, बस कल्टीवेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तभी वो बुढ़ा आदमी बोलता है कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अगर तुम इन डेनोमिक खून को उन जड़ी बूटियों के साथ रिफाइनिंग करवाओ और उसका यूज करो, तुमको बहुत ज्यादा पावर और एनर्जी मिल सकती है, बट इसमें टाइम लग सकता है। तभी लियोन चैंग गुस्से में बोलता है अभी तुरंत कबीले में सबसे मजबूत लोगों को इकट्ठा करो, हमें अभी ही डेनोमिक बोन रिफाइनिंग करना है। तभी बुढ़ा आदमी बोलता है इसमें इनकी जान भी जा सकती है क्योंकि रिफाइनिंग में जहरीले गैस भी निकलते हैं। लियोन चैंग बोलता है इन छोटे मोटे कीड़ों को मारने से हमें फर्क नहीं पड़ेगा, आप काम स्टार्ट कीजिए। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ हम देखते हैं युवान ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट का प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ वह एक लकड़ी को अपने हाथ से टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वह वही कबीले वालों को देखता है जो बोल रहे होते हैं पहाड़ों से अब जड़ी बूटियां भी खत्म हो रही हैं। युवान सोचने लगता है अगर ऐसा हुआ तो मैं कल्टीवेशन कैसे करूंगा, मुझे इन जड़ी बूटियों की जरूरत है। तभी वो लियोन चैंग आ जाता है और युवान से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वह ये भी सोचता है इसे तो मर जाना चाहिए था, मैंने इसके ऊपर जादू जो किया था ये मरा कैसे नहीं, मेरी कल्टीवेशन में जो प्रॉब्लम आई इसकी वजह से तो नहीं। तभी युवान बोलता है मैंने सुना है कि डेमोनिक खून के रिफाइनिंग में मजबूत लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है और ऐसा करने से उनको खाने के लिए कुछ मांस भी मिलेगा, इसलिए मैंने भी सोचा है कि मैं भी डेमोनिक खून रिफाइनिंग में आपका हेल्प करना चाहूंगा। लियोन चैंग बोलता है तो यहाँ तुम खड़े क्यों हो, जाओ अंदर जाकर साइन अप करवा लो। युवान बोलता है बट वो हट्टा कट्टा आदमी सेकंड क्लास के लोगों को ऐड कर रहा है बस इस रिफाइनिंग में। लियोन चैंग बोलता है कोई नहीं, मैं आपका साइन अप करवाता हूँ, आप मेरे पीछे आओ। हाँ आता हूँ, और सोचता है मैं इस मैजिक से बच गया और ये मुझे इतनी आसानी से डेमोनिक बोन रिफाइनिंग में मुझे ले रहा है, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। फिर लियोन चैंग उस बोन रिफाइनिंग में साइन अप करवा देता है और युवान थैंक्स बोलकर वहां से घर चला जाता है और सोच रहा होता है क्या लियोन चैंग मुझे जीवित देखकर संदेह नहीं किया। तभी युवान की बहन जियान सियारो आ जाती है और बोलती है तुम कहाँ चले जाते हो। तो युवान बोलता है अरे सिस्टर वो मैं बाहर चला गया था टहलने के लिए। तभी जियान सियारो बोलती है अपना हाथ आगे लाओ, और उसके हाथ में पट्टी बनी होती है क्योंकि वह डेरी मार्शियल आर्ट का प्रैक्टिस करता था और चट्टानों को तोड़ते टाइम आपको उसको चोट भी लग जाती थी। जियान सियारो उस पे दवा लगा ही रही होती है। तभी युवान बोलता है इसका मतलब बहन आपको सब कुछ पता था। हाँ मुझे पता है, आप हर दिन आधी रात को चुपचाप निकल जाते हो और जब वापस लौटते हो तो तुम्हारे हाथ पट्टियों से भरे होते हैं और आपने डेमोनिक बोन रिफाइनिंग में साइन अप भी करवा लिया है, और मैं आपको ये सब करने से मना नहीं करूंगी बिकॉज अब आप बड़े हो रहे हो। बस मैं इतना कहूंगी मार्शियल आर्ट और बोन रिफाइनिंग दोनों करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप जाइए बट आप सावधान रहिएगा। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ हम देखते हैं युवान खड़ा होकर बोन रिफाइनिंग के बर्तन को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक वर्कर आता है और बोलता है खड़े होकर क्या घूर रहे हो, यहाँ आओ, अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और अपने काम में लग जाओ। युवान बोलता है हाँ। युवान रिफाइनिंग की लकड़ियों को काट रहा होता है। तभी वहाँ पे कुछ वर्कर देखकर उस पे हंसने लगते हैं और एक वर्कर बोलता है उसके जैसा बच्चा भला क्या हेल्प करेगा बोन रिफाइनिंग में, उसके पैर तो जली हुई लकड़ियों से भी छोटे हैं। दूसरा वर्कर बोलता है जो युवान के एज का होता है लेकिन उसके अंदर युवान से ज्यादा ताकत है, बोलता है अगर ये लॉर्ड लियोन चैंग से नहीं मिलता तो उसे बोन रिफाइनिंग में नहीं लिया जाता। वहीं युवान सोच रहा होता है मुझे अभी नहीं पता था कि ये लियोन चैंग ने मुझे डेमोनिक बोन रिफाइनिंग में रखा, बट मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके इरादे क्या है, बस मुझे इस डेमोनिक बोन से मिलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है जिससे लियोन चैंग अगर कोई भी वार करेगा तो मैं बच सकूंगा क्योंकि इस एनर्जी से बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। तभी उसके अंदर से मैजिकल पत्थर एक्टिव होने लगती है और उस रिफाइनिंग से निकलती हुई एनर्जी एब्सॉर्ब करने
लगता है और युवान उस बोन रिफाइनिंग बर्तन के पास जाता है। तभी उसकी निगेटिव पावर फील होती है जो उस रिफाइनिंग से निकल रही होती है और वह निगेटिव एनर्जी वहाँ के वर्कर के अंदर भी जा रही होती है। तभी युवान समझ जाता है कि लियान चेंग ने मुझे डेमोनिक बोन रिफाइनिंग में एंट्री क्यों दी और युवान बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें इस एनर्जी से कल्टीवेशन करने ही नहीं दूंगा, यहाँ की सारी पावरफुल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लूंगा और इन फ्यूचर तुमको याद रखूंगा। तभी हमारे सीन शिफ्ट किया जाता है और वहाँ हम देखते हैं युवान मार्शियल आर्ट का प्रैक्टिस कर रहा होता है और बोलता है, मैंने बोन रिफाइन से कुछ ही एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तभी मैं मार्शियल ब्लड के 3rd लेवल पे पहुंच गया हूँ, वो भी इतने कम समय में। तभी हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहां युवान देखता है कबीले के क्राउड को और वहां जाकर एक आंटी से पूछता है, आंटी यहाँ क्या हो रहा है? आंटी बोलती है, तुमने नहीं सुना, डेमोनिक बोन रिफाइनिंग के वर्कर को अजीब सी बीमारियां हो रही हैं, इसलिए उनको एक रेड कलर की मेडिसिन दिया जा रहा है जो अमृत का काम कर रहा है, जिससे वर्कर पहले से ज्यादा ठीक और एनर्जेटिक बन जा रहे हैं। तभी युवान सोचता है, अगर ये रेड मेडिसिन में इतनी ताकत है तो लियान चेंग खुद क्यों नहीं लेता? कुछ तो गड़बड़ है इस मेडिसिन में। और मैं आपको बता दूं, इस मेडिसिन को खाने से ताकत तो मिलती है और बीमार लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उनका जीवन काल कम हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, युवान भी इस रिफाइनिंग बोन की वजह से बीमार पड़ गया था। तभी वहाँ वो हट्टा कट्टा आदमी रेड मेडिसिन दे रहा होता है और वो जियान सियारो उस मेडिसिन को मांगती है। तभी वो हट्टा कट्टा आदमी बोलता है, मेरा मन तो नहीं है तुमको मेडिसिन देने का, बट लियान चेंगू ने खास युवान को देखभाल के लिए ये मेडिसिन उसको देने को बोला है, लेकिन मैं खुद उसे दूंगा यह मेडिसिन। तभी वह युवान के कमरे में जाता है जहां वह देखता है युवान बीमारी की वजह से सो रहा होता है। युवान हट्टे कट्टे आदमी को देख और बोलता है, अरे आप यहाँ कैसे? तभी वो हट्टा कट्टा आदमी बोलता है, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो लियान चेंगू ने तुम्हारी देखभाल करने को बोला है और ये मेडिसिन जल्दी से ले लो। युवान उस मेडिसिन को देखता है, वह वही रेड मेडिसिन होती है। वह समझ जाता है इस मेडिसिन में जरूर कुछ गड़बड़ है और वह उस मेडिसिन को उनके सामने खाकर पानी पी लेता है। लेकिन गाइस, युवान बस उस मेडिसिन को खाने का नाटक करता है। बस उस हट्टे कट्टे आदमी के जाने के बाद वह उस मेडिसिन को अपने मुंह से निकालता है और बोलता है, यह कोई अमृत नहीं है बल्कि कोई जहरीली मेडिसिन है और इस रिफाइनिंग में बहुत से वर्कर की जान भी जा सकती है। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहां हम देखते हैं लियान चेंगू मार्शियल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा था, जहां वह एक मजबूत लकड़ी को एक बार में ही तोड़ देता है। तभी वहाँ हट्टा कट्टा आदमी आ जाता है और वह देखकर बोलता है, वाह बहुत खूब लॉर्ड लियान चेंगू, आपकी इस तकनीक से आप 2 महीने बाद ताई आई घाट किंगडम के योद्धा पद में विजेता होंगे। तभी लियान चेंगू बोलता है, बकवास बंद करो और मुझे कबीले के बारे में और हमारे रिफाइनिंग का काम कैसे चल रहा है बताओ। हट्टा कट्टा आदमी बोलता है, सब कुछ ठीक है, जो लोग बीमार थे वह उन मेडिसिन को लेकर दोबारा काम स्टार्ट कर दिए हैं। लियान चेंग कप उठाते हुए बोलता है, उस छोटे बच्चे का क्या हाल है? तभी हट्टा कट्टा आदमी बोलता है, वह कुछ दिन पहले बीमार पड़ गया था और आपके द्वारा दी गई मेडिसिन को खा लेता है और वह ठीक होने के बाद आपकी प्रशंसा सबके साथ करता है। ये बड़ी अच्छी बात है और डेनोमिक बोन रिफाइनिंग में कुछ ही दिन बचे हैं और अगर वह कंप्लीट हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के तो मैं तुमको इनाम दूंगा, लेकिन अगर इस पे कोई प्रॉब्लम आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहां हम देखते हैं एक आंटी युवान से पूछती है, क्या तुम ठीक हो युवान? युवान बोलता है, लॉर्ड लियान चेंग के दिए हुए रेड मेडिसिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और युवान उन्हें एक मांस का एक बाइट देता है और बोलता है, आंटी ये आप रख लीजिए, लेकिन आंटी मना करने लगती है। तभी युवान उनको जबरदस्ती वह उनको दे देता है क्योंकि वो बहुत गरीब थी और युवान जाने लगता है यह बोलकर कि मुझे लेट हो जाएगी, मुझे बोन रिफाइनिंग के लिए जाना है। हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहां हमें 15 दिन बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं युवान टाइगर रीफ फिश टेक्निक को मास्टर कर लिया होता है। फिर वह अपने नसों को खोलने का टेक्निक सीखने के लिए वह एक जगह बैठकर अपने अंदर की एनर्जी को कंट्रोल करते हुए इस टेक्निक में महारत हासिल करता है। वह आसमान से लेकर अपने चारों तरफ सभी एनर्जी और पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है और वह पावर अचानक इतनी बढ़ जाती है कि युवान के नाक से खून आने लगती है और मुंह से खून की उल्टी करने लगता है और तभी वह इस झरने की छलांग लगा देता है। कुछ टाइम बाद वह बाहर निकलता है और उसकी नजर चील की तरह शार्प हो चुकी होती है और वह बंदरों की तरह लंबी छलांग भी मार सकता था।
वह खुद को एनर्जेटिक फील करता है क्योंकि गाइस वह मार्शियल ब्लड के चौथे लेवल पर आ चुका होता है और वह यह जानकर बहुत खुश हो जाता है। हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहां हम देखते हैं कबीले और लियोन चैंग एक योद्धा का स्वागत कर रहे होते हैं। वहीं जियान सियारो अपने भाई युवान को देखकर चौंक जाती है और बोलती है आप में कुछ अलग लग रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि युवान मार्शल ब्लड के रैंक 4th में पहुंच चुका होता है। तभी युवान बोलता है सिस्टर क्या आप जानती हैं वो आदमी कौन है? वो बताती है वह जिन लंग किंगडम के प्रथम योद्धा है जो बहुत सारे मार्शियल टेक्निक को जानते हैं। तो युवान बोलता है मतलब ये योद्धा पर्पल ब्लड के पीक में होगा। जियान सियारो ऐसा लगता है जैसे वो ताई आई किंगडम योद्धा चुनाव का एग्जामिनर है। युवान बोलता है ऐसा लगता है मैं इसे दूसरी बार देख रहा हूँ। फिर हमें उस महान योद्धा की तरफ दिखाया जाता है जो कबीले वालों को अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम झांग यूजियान और मैं 28 से 30 एज वाले लड़कों को कुछ टेक्निक सिखाऊंगा जिसे आप सभी ताई आई किंगडम में योद्धा के टेस्ट में पास हो सकते हैं। लेकिन मैं बस 30 लड़कों को सिखाऊंगा तो जिसको जिसको सीखना है वो सामने आए। तभी कबीले के लोग दौड़ कर आने लगते हैं। तभी झांग यूजियान गुस्सा हो जाता है और बोलता है कृपया लाइन से आए। वही लियान चैंग भी मास्टर झांग यूजियान के इस टेक्निक्स को सीखना चाहता है। वो बोलता है मास्टर झांग यूजियान आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। तभी झांग यूजियान लियान चैंग से पूछता है तुम्हारे कल्टीवेशन का लेवल क्या है? लियान चैंग बोलता है मैं मार्शियल ब्लड के पीक पे हूँ और पर्पल ब्लड से बस एक कदम दूर हूँ। तभी झांग यूजियान बोलता है ये बहुत अच्छी बात है कि आप छोटे से कबीले से हो और आप इतने हाई लेवल पे हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपको अपने स्टूडेंट के रूप में। लियोन चैंग उसको थैंक्स बोलता है। तभी युवान बोलता है एक्सक्यूज मी मैं भी आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ और टेक्निक को सीखना चाहता हूँ। तभी वह हट्टा कट्टा आदमी बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो पागल बच्चे। लियोन चैंग उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है मूर्ख नौकर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस जगह खिलवाड़ करने की, यहाँ से दफा हो जाओ। तब युवान बोलता है अगर मैं इस कबीले में कमजोर हूँ तो आपके हिसाब से मैं गुलाम हूँ। कल को कोई आपसे ज्यादा ताकतवर मिल गया तो क्या आप भी उनके गुलाम होंगे? तभी लियोन चैंग बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा मजाक उड़ाने की। और ये सब वो योद्धा झांग यूजियान देख रहा होता है और सोचता है ये छोटा सा लड़का बहुत ही समझदार और हिम्मत वाला है और बोलता है रुक जाओ मैं इसे चेक करूंगा। अगर ये मेरे स्टूडेंट होने का योग्य लगा तो मैं इसे अपना स्टूडेंट बनाऊंगा। अगर झांग यूजियान उन सभी लाइन में लगे इंसानों को चेक करने लगता है। अपने मैजिकल टेक्निक से वह पहले आदमी को कंधे पर हाथ रखता है और उसे वह बोलकर रिजेक्ट कर देता है कि आपका बॉडी का बनावट मार्शियल आर्ट के लिए सही नहीं है और आप मजबूत भी नहीं है। वही जियान सियारो को चिंता हो रही होती है। वह युवान को बुलाती है। तभी युवान बोलता है डोंट वरी बहन मैं ठीक हूँ। तभी वो हट्टा कट्टा आदमी सुनता है और बोलता है मास्टर झांग यूजियान किसी पालतू कुत्ते को नहीं बनाएंगे, तुम फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तभी युवान बोलता है आप अपने काम से काम रखो। तभी मास्टर झांग यूजियान आ जाते हैं और उस हट्टे कट्टे आदमी को चेक करते हैं। वो भी उसमें पास हो जाता है। तभी युवान की बारी आती है और लियान चैंग बोलता है अब मैं इसका मजाक उड़ते देखूंगा। तभी झांग यूजियान सोचता है मैं ये तो नहीं बता सकता कि ये बच्चा किस लेवल पे है बट इसके अंदर काबिलियत छुपी हुई है और पूछता है क्या आपने इससे पहले मार्शियल आर्ट का प्रैक्टिस किया है? युवान हाँ थोड़ा सा किया हूँ। तभी हट्टा कट्टा आदमी बोलता है मास्टर चैंग ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसको कभी मार्शियल आर्ट की प्रैक्टिस करते नहीं देखा है। तभी युवान बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मैं कभी प्रैक्टिस नहीं करता? मैं एक दिन कबीले के मैदान से गुजरते टाइम मास्टर याहो को देखा था, तब से मैं मार्शियल आर्ट का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तभी वहाँ के लोग हंसने लगते हैं। ये छोटा सा बच्चा मार्शियल आर्ट का प्रैक्टिस कर रहा था। तभी मास्टर झांग उसके कंधे पे हाथ रखता है। तभी मास्टर झांग को उसके अंदर अजीब सी ताकत महसूस होती है जो बहुत ही पावरफुल होती है और बोलता है आप वास्तव में बहुत अच्छे हैं। आपकी बॉडी एक स्लिमलेस बॉडी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक बच्चे के अंदर ऐसी स्लिमलेस बॉडी मिल सकती है। यह सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और आपकी बॉडी एक स्लिम बॉडी है और ये बॉडी उसी को मिलती है जो मार्शियल आर्ट को अच्छे से कर सकता हो और वह इंसान बहुत मजबूत
होता है। यह सुनकर लियोन चैंग हैरान हो जाता है और बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, स्लिमलेस बॉडी तो वो भी युवान के पास। तभी हट्टा कट्टा आदमी मास्टर झांग से बोलता है, सर क्या वह एक मार्शल आर्ट जीनियस है, आपसे कोई गलती हुई होगी, प्लीज आप एक बार और चेक कीजिए। तभी झांग मास्टर बोलते हैं गुस्से में, तुम मुझ पे विश्वास नहीं है। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगता है। तभी लियोन चैंग के दादाजी बोलते हैं, मास्टर झांग भोजन तैयार है, क्या आप रात्रि का भोजन करने के लिए रुकेंगे। मास्टर झांग यूजियान बोलते हैं, नहीं मुझे जल्दी ही जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। तभी वहां के लोग बोलते हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकता, जबकि मैं सैकड़ों पाउंड वजन उठा सकता हूँ, वह बच्चा एक मुर्गी भी नहीं पकड़ सकता और मास्टर झांग उसे मजबूत और मार्शल आर्ट से कुशल है। तभी युवान लियान चैंग से बोलता है, मुझे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की जरूरत है, क्या मैं डेमोनिक बोन रिफाइनिंग पर से छुट्टी ले सकता हूँ। तभी लियोन चैंग अजीब सा चेहरा बनाकर बोलता है, मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। तब हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है, जहाँ वह सिस्टर जियान सियारो से पूछता है, क्या आप जानती हैं सीमलेस बॉडी का क्या अर्थ होता है। तभी जियान सियारो बोलती है, हाँ सीमलेस बॉडी का मतलब है आपके बॉडी से कोई भी पावर का एनर्जी बाहर नहीं निकल सकता और ऐसे बॉडी मार्शल आर्ट के लिए बढ़िया माना जाता है। और वो बोलती है, अब आपको लियोन चैंग से बचकर रहना होगा और आप अपने शक्तियों को सबसे छिपा कर रखिएगा। युआन बोलता है, ठीक है सिस्टर। और तभी जियान सियारो उसे कपड़े देती है जो वो खुद बनाई होती है युआन के लिए और बोलती है, आप इसे मार्शल आर्ट के प्रैक्टिस या झांग मास्टर के साथ ट्रेनिंग में पहनने में इस्तेमाल कीजिएगा। युवान खुश हो जाता है और बोलता है, थैंक यू सिस्टर। तभी हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है, जहां हम देखते हैं युवान ट्रेनिंग के मैदान में पहुंचता है, जहां पर कुछ लोग पत्थर के साथ ट्रेनिंग करते। युवान को आता देख खट्टा खट्टा आदमी पत्थर को फेंक देता है और बोलता है, ओए ताकतवर बच्चे, तुम उसे उठा कर दिखाओ। तभी युवान उनकी बातों को इग्नोर करता है, क्योंकि उसे अपनी पावर छिपा कर रखनी थी। तभी वहां मास्टर झांग यूजियान उसे मैदान में आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी ट्रेनर प्रैक्टिस का दिखावा करने लगते हैं। मास्टर झांग यूजियान बोलते हैं, सभी लोग सही से खड़े हो जाएं। और बोलता है, मूर्खों, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ तुम्हें बंदरों का शो देखने आया हूँ। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। मास्टर झांग यूजियान बोलते हैं, आज मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो ना तो कुंफू है ना तो मार्शल आर्ट का टेक्निक है, यह केवल जीन लैंग टाई में सिखाई जाने वाली एक गुप्त टेक्निक है। तभी वह उस हट्टे कट्टे आदमी को आगे आने को बोलते हैं, तो वह जाता है और मास्टर झांग यूजियान को थैंक्स बोलता है। तभी मास्टर झांग यूजियान उसे पेड़ को खाने को बोलते हैं। तभी हट्टा कट्टा आदमी बोलता है, क्या एक पेड़ खाएंगे। तभी मास्टर झांग बोलता है, क्या आपको समझ नहीं आया। तभी लियोन चैंग गुस्से में बोलता है, तुमने सुना नहीं, झांग मास्टर ने पेड़ खाने को बोला है। हाँ मैं खा रहा हूँ। तभी लियोन चैंग बोलता है, मास्टर झांग मैं सोच रहा हूँ ये कौन सा टेक्निक है। तभी मास्टर झांग बोलता है, यह एक एलिफेंट स्वेलिंग टेक्निक है, जिसमें आप किसी भी भोजन को पचा सकते हैं, यहाँ तक कि आप एक हाथी तक को भी खाकर पचा सकते हैं। और यह आपके कल्टीवेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि एक योद्धा अपने बाहरी पेड़ पौधे और आसमान से ही नहीं, वो अपने अंदर पड़े भोजन से भी एक विशाल अटैक कर सकता है। अच्छा मार्शल आर्ट इसी को कहते हैं। और आपका पेट मजबूत है, जो आप बहुत सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तभी लियोन चैंग बोलता है, डेमोनिक बोन रिफाइनिंग हो जाने के बाद मैं इस टेक्निक को जल्दी से सीख लूंगा। और मास्टर झांग यूजियान सबको खाने को बोलते हैं और सभी लोग उस पेड़ को खाना स्टार्ट कर देते हैं। और हट्टा कट्टा आदमी पेड़ के छाल को खाते हुए बोलता है, ये छोटा बच्चा इसे खाते खाते मर ही जाएगा। तभी एक आदमी बोलता है, बड़े भाई उस मूर्ख पर ध्यान मत दो, हम स्टार्ट करते हैं खाना, लेकिन कम कम खाएंगे। तभी तभी मास्टर झांग यूजियान बोलते हैं, एलिफेंट स्वेलिंग टेक्निक को सीखना इतना आसान नहीं है और आपको मैं कुछ भी सिखाने से पहले इस पेड़ के छाल को खाना होगा। तभी हट्टा कट्टा आदमी चौंक जाता है और बोलता है, क्या। तभी झांग मास्टर यूजियान बोलते हैं, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप जा सकते हैं। लोग पेड़ को खाने लगते हैं और वहीं युवान को देखते हैं, उसके पेट में दर्द होने लगता है। झांग मास्टर यूजियान बोलते हैं, सभी यहाँ आओ, आपको अब यह 12 मूवमेंट करने हैं। टेक्निक की 12 मूवमेंट है, जिसे आप जिस पेड़ को खाएं उसे आप एक पावर के रूप में बदल सकते हैं। आप सभी अपने पैर को खींचिए और मेरी तरह कीजिए। तभी हट्टा कट्टा आदमी चौंक जाता है और बोलता है, क्या एक और मूवमेंट। तभी वह बोलता है, मास्टर झांग, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। मास्टर झांग, अगर हम इसे नहीं सीखे
तो जो हमने खाया है उसका क्या होगा? तभी मास्टर झांग मजाक में बोलते हैं, ठीक है तो आप टॉयलेट में अधिक ताकत लगाने का प्रयास कर सकते हैं, अगर यह काम नहीं किया तो पता नहीं। तभी लियोन चैंग बोलता है, मास्टर झांग मैं इस 12 मूवमेंट को ट्राई करता हूँ। तभी वो हट्टा कट्टा आदमी लियान चैंग का तारीफ करने लगता है, आप बहुत अच्छे कर रहे हो। और झांग मास्टर भी बोलते हैं, ये काफी अच्छा था, बस आपने वो मैजिकल गोला नहीं बना सके। तभी युवान बोलता है, सर मैं ट्राई करता हूँ। तभी लियान चैंग बोलता है, यह पहले से काफी थक चुका है और यह टेक्निक काफी कठिन है, ये बच्चा नहीं कर पाएगा। वहीं हम देखते हैं युवान उस 12 मूवमेंट को बहुत अच्छे से करता है और वह एक पावरफुल गोले को तैयार कर लेता है। तभी मास्टर झांग और वहाँ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। मास्टर झांग बोलते हैं, मैं पहली बार इसे कभी नहीं कर पाया था, इस बच्चे ने इतने कम उम्र में ऐसा कर लिया। ये बच्चा कितने उच्च लेवल पे समझ सकता है। लियोन चैंग गुस्से में बोलता है, वेरी गुड युवान, हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ हम देखते हैं युवान एलिफेंट स्वेलिंग टेक्निक को सीख चुका होता है और थक जाता है और उसके पेट में बहुत गर्मी होने लगती है। ऐसा लगता है कि एलिफेंट स्वेलिंग टेक्निक उसके बॉडी में समाहित हो रही है और युवान बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लोहे की कील और कांच के टुकड़े को भी पचा सकता हूँ। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ हम देखते हैं लियान चैंग युवान से मिलता है और बोलता है, युवान आप सच में आप एक बहुत बहादुर लड़के हो, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी क्षमता को कम समझा और मैंने आप जैसे योद्धा को पहाड़ से जड़ी बूटियां तोड़वाया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और अगर मैं ताई आई किंगडम का योद्धा बन गया तो आपका यह भाई आपको इस जंगल और कबीले से निकालने में हेल्प करेगा। तभी युवान मन में सोचता है, अच्छा नाटक कर रहा है मास्टर झांग के सामने, तो वो भी नाटक करने लगता है और बोलता है, थैंक यू लॉर्ड लियान चैंग, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। तभी वहाँ कबीले के लोग मास्टर झांग को एलिफेंट स्वेलिंग टेक्निक को दिखाने और सिखाने को बोलते हैं। तो झांग मास्टर बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मैं इसे धीमी गति से करूंगा, आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। फिर हमारे सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं झांग मास्टर एक लेटर और एक अमृत की गोलियां छोड़कर चले जाते हैं। सुबह होते ही लियान चैंग को वह लेटर मिलता है और युवान को जान से मारने की प्लानिंग बना लेते हैं। वह उस लेटर को सबके सामने पढ़ता है, कल रात मास्टर झांग कुछ काम की वजह से चले गए हैं, जहाँ युवान की बात है मास्टर झांग ने आपके लिए गोलियां छोड़ी हैं। तभी लियान चैंग बोलता है, युवान क्या आप अभी मुझसे अकेले में मिल सकते हैं? तभी युवान बोलता है क्यों नहीं, वो दोनों अकेले में जाते हैं जहां लियान चैंग बोलता है, युवान भाई जैसा कि आप जानते हैं मास्टर झांग आपके लिए कुछ गोलियां दी हैं, इसे आप खा लीजिएगा। युवान उसे उत्साह से खा लेता है और लियान चैंग और झांग मास्टर को धन्यवाद बोलता है और लियान चैंग बोलता है, को एक बहुत बड़ा योद्धा बनना है कबीले वालों के लिए, इसलिए अब आप डेनोमिक बोन रिफाइनिंग से एनर्जी ऑब्जर्व कर लीजिए। युवान खुश हो जाता है और थैंक्स बोलकर चल देता है। और गाइस ये सब लियान चैंग की एक चाल होती है, युवान उसे समझ नहीं पाता है और वह जो गोलियां होती हैं वो जहरीली होती हैं और उस रिफाइनिंग में कुछ जहरीली गैसेस होती हैं। युवान रिफाइनिंग में जाता है और एनर्जी ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। वो ऑब्जर्व कर ही रहा होता है तभी उसे अजीब सा लगता है, उसका बॉडी बहुत हीट करने लगता है और उसके मुंह और आंखों से ब्लड आने लगती है। तभी वह उस बोन रिफाइनिंग से बाहर आता है और गिर जाता है। वहां के लोग देखते हैं और उसे उठाने जाते हैं और बोलते हैं, कोई जाओ लॉर्ड लियन चैंग को बुलाओ। और युवान बड़बड़ा रहा होता है, मैं मरने वाला हूँ। तभी वहां के लोग बोलते हैं, इसे क्या हुआ? वह युवान को उठाने जाते हैं लेकिन उसका बॉडी इतना हीट करता है लोगों का हाथ जलने लगता है और सब उसकी लाल आंखों को देखकर डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, इसे भूत रख लिया है, जल्दी लियान चैंग मास्टर को बुलाओ। फिर युवान सोचने लगता है, मेरी ये हालत लियान की दी हुई गोली के बाद हुई। वो समझ जाता है उसने ही यह किया है और उसकी नसें गर्म होने लगती हैं। बोलता है, मुझे आप लोग छोड़ दो और वह लड़खड़ाते हुए जाने लगता है। वहाँ के लोग बोलते हैं, चलो उसे छोड़ दो, वो मरना चाहता है। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहां हम देखते हैं वह हट्टा कट्टा आदमी बोलता है लियोन चैंग से, सर गुड न्यूज, आपके लिए हमारे रास्ते का कांटा युवान, उसका हालत बहुत खराब हो चुका है, ऐसा लगता है वह मरने वाला है। तभी लियोन चैंग बोलता है, लगता है मेरी दवाइयों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया और बोलता है, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, मुझे उसे मरते देखना है।
और उसकी बहन को जरूर इन्फॉर्म कर देना। हट्टा कट्टा आदमी निकल देता है, वहां जियान सियारों से मिलता है और उसे बोलता है आपके भाई की हालत ठीक नहीं है। यह सुनकर युवान को खोजने चल देती है। वह खून के बूंद का पीछा करते करते युवान को देखती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन युवान एक नदी में कूद जाता है और यह देखकर जियान सियार बेहोश हो जाती है। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहां हम देखते हैं लियान चैंग एक चमकते हुए पत्थर को देख रहा हो। तभी वहां हट्टा कट्टा आदमी आ जाता है, बोलता है फाइनली मास्टर लियान आप मिल गए। युआन की बॉडी को खोज लिया था लेकिन वह नदी में बह गई। तभी लियोन चैंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुमको एक छोटा सा काम दिया था वो भी नहीं हुआ। तभी हट्टा कट्टा आदमी उसे माफी मांगने लगता है और बोलता है आपके दिए गए गोलियों से वो अब तक आपके रास्ते में कभी नहीं आएगा। अब तक तो वो मर चुका होगा और आप उसकी बहन को दासी की तरह रख सकते हैं। तभी लियान चैंग बोलता है तुम ठीक बोल रहे हो। तभी वहां पर याहू मास्टर आ जाता है जो मार्शियल आर्ट सिखाता है। लियान कबीले के लोगों और लियान से बोलता है मुझे तुमसे कुछ पूछना था और दोनों इस बारे में चर्चा कर ही रहे होते हैं कि युवान की बॉडी को कब्र में दफनाने के लिए तो वो बॉडी उनको मिल नहीं रही थी। तो लियान चैंग बोलता है बिल्कुल मेरे माता पिता की तरह अगर मैं उसके लिए कब्र बनाऊंगा तो ताबूत खाली होगी। मुझे डर है कि मेरे वार से हमेशा वो बच जाता है, शायद वह इस बार भी ना बच जाए, अन्यथा वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। तभी हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहां हम देखते हैं युवान नदी में कूद चुका होता है और वह जैसे जैसे पानी की गहराइयों में जाता है उसकी पेन कम हो रही थी, इसलिए पानी की गहराइयों में जाता है और कल्टीवेशन करने की सोचता है। तभी उसको ये पता चलता है वो पानी में भी सांस ले सकता है। फिर ये सोचता है मुझे अपने सारी टेक्निक को चेक करना होगा, तो जो मैंने सीखा है और वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। तभी उसके अंदर से लियान चैंग की खिलाई हुई गोली का जहर कल्टीवेशन की वजह से बाहर निकलने लगती है और वो सभी टेक्निक का यूज एक साथ करता है जिससे उसके अंदर बहुत ही पावरफुल एनर्जी ऑब्जर्व होने लगती है। ऐसा लगता है वो पर्पल पत्थर उसे रिवर में सभी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है और युवान सभी कल्टीवेशन में लीन हो जाता है। वह अपनी बहन के बारे में सोचने लगता है और वह कैसी होगी। तब हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहां हम देखते हैं एक बुढ़े से आदमी को और एक लड़की को। लड़की का नाम होता है लूसी जो उस छोटे से बुढ़े को अपनी टीचर मानती है और लूसी उजाड़ स्वर्ग की मास्टर होती है जो 6 लेवल पे है। वो एक यून मेरिडियन से बिलोंग करती है। जहां हम देखते हैं वो बुढ़ा आदमी उसे एक छठे लेवल के जानवर से लड़ने को बोलता है और बोलता है इसे तुमको 15 मिनट में खत्म करना है, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है। अब लूसी तैयार हो जाती है, वह एक कार्ड निकालती है और वह कार्ड की हेल्प से अपने टेक्निक की यूज करती है, उस पे अटैक करती है और उस कार्ड से पावर निकलने लगती है जिससे वह जानवर एक कंकाल बन जाता है और बुढ़ा उसे यह खाने को बोलता है कि यून मेरिडियन की लड़कियां का जीवन काल बहुत कम होता है। वह बुढ़ा उसे बताता है पुराने समय में एक महिला थी जो युवान मेरिडियन के साथ पैदा हुई थी, लेकिन वह ऐसे ही जानवर की हड्डियों को अब्जॉर्ब करके 100 साल से ज्यादा जी ली थी। आप इस हड्डी को रख लो। और गाइस मैं आपको मेरिडियन के बारे में बता दूं, ये मेरिडियन बस लड़की के अंदर पाया जाता है जिससे उनकी जीवन काल कम हो जाती है, उनको ठंड से डर लगने लगता है। तभी लूसी बोलती है हम कहाँ जा रहे हैं गुरुजी। बुढ़ा आदमी बोलता है हम क्लाउड वाइडनेस फॉरेस्ट में जा रहे हैं जो खतरों से भरा पड़ा है। तभी उनकी नजर वहां नदी पे पड़ती है। वो युवान को देखते हैं और बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई डूब रहा है। लूसी उसे निकालती है और युवान होश में आते ही उल्टी करने लगता है। तभी लूसी पूछती है तुम कौन हो और पानी में डूब क्यों रहे थे। युवान सोचता है मैं इन्हें नहीं बता सकता कि मैं पानी में कल्टीवेशन कर रहा था, इस मैजिकल पत्थर उजागर हो जाएगी। वह बोलता है मुझे बचाने के लिए थैंक्स। तभी वह बुढ़ा आदमी समझ जाता है क्योंकि वह बहुत सारी टेक्निक और जादू को मालिक होता है। वो बोलता है तुम कुछ छिपा रहे हो, ऐसा लगता है तुम इस नदी में गिर गए थे और कल्टीवेशन कर रहे थे। युवान सोच में पड़ जाता है ये बुढ़ा आदमी तो सही बता रहा है और वह कॉइन देता है और बोलता है इसे ले लो, तुम्हारे काम आएगा। हालांकि युवान को मन नहीं था लेने का बट वह ले लेता है।
यह सोचकर जियान सियारो को इसे शायद कोई मदद मिल जाएगा और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों मुझे कोई चोट पहुंचाएंगे। तभी युवान बोलता है और उनके साथ हुई घटनाओं को बताता है और सोचता है शायद ये मेरी मदद कर सकते हैं लियान चैंग की अकल ठिकाने लाने में। तभी वो बोलता है, गुरुजी और सिस्टर, आप दोनों लियान कबीले में रहना चाहेंगे? मैं आपको वहां ले चलता हूँ। तभी बुढ़ा आदमी बोलता है, नहीं, हमें क्लाउड बाइनेस से ताई आई किंगडम में जाना है। और लूसी को बोलता है, हम लंबे समय से कुछ खाए नहीं है, चलो कुछ खा लेते हैं। और वह युवान को भी बोलता है। तभी लूसी बोलती है, मास्टर, खाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। तभी युवान बोलता है, लियान कबीले में कुछ खाने को हो, आप चाहे तो एक मौका दीजिए, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। तो हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहां हम देखते हैं बुढ़ा मास्टर और लूसी युवान खाने बनाने के लिए बैठे होते हैं और वह बुढ़ा चिकन दिखाते हुए हंसते हुए कहता है, क्या तुमने कभी असली मुर्गा देखा है? तभी युवान बोलता है, क्यों नहीं? तभी बुढ़ा आदमी बोलता है, आओ मैं तुम्हें चिकन बनाना सिखाता हूँ। और कुछ देर में वह बुढ़ा मास्टर उस चिकन को बना देता है, लेकिन वह जली होती है और मास्टर लूसी को यह चिकन खाने को देता है। तभी युवान सोचता है, यह सही मौका है, मुझे मास्टर को खुश करना होगा अच्छा खाना बनाकर, तो मैं इनसे आपकी ताकत को बढ़ाने का ट्रेनिंग ले सकता हूँ। तभी युवान हंसते हुए बोलता है, ये जली हुई चिकन को आप खाना कहते हैं? मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तभी बुढ़ा गुस्सा हो जाता है, बोलता है, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुमको क्या बनाने आएगा? तभी युवान चिकन बनाना स्टार्ट कर देता है और मास्टर से विन मांगता है चिकन में डालने के लिए। तभी मास्टर बोलते हैं, तुम मेरा शराब भी बर्बाद कर दोगे। कुछ टाइम बीत जाता है और युवान की चिकन तैयार हो जाता है और उसकी स्मेल सुनकर मास्टर उसको टेस्ट करते हैं और उनको बहुत पसंद आता है और युवान लूसी को चिकन का पीस देता है और लूसी और युवान दो पीस खाते ही कि मास्टर पूरा पीस खा चुके होते हैं और यह देखकर दोनों हंसने लगते हैं। बुढ़ा बुढ़ा मास्टर उसे सोने का टुकड़ा देता है खुशी से, लेकिन युवान मना कर देता है, बोलता है, मुझे आपके जितना मजबूत बनना है क्योंकि मुझे अपने लियान कबीले का रक्षा करना है। मास्टर प्लीज मुझे आप अपना स्टूडेंट बना लीजिए। बुढ़ा आदमी बोलता है, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता क्योंकि तुम अभी छोटे हो और तुम्हारी हड्डियां मजबूत नहीं है। लेकिन युवान रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी वह बुढ़ा आदमी बोलता है, अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ तुमने कभी मार्शियल आर्ट की प्रैक्टिस की है और क्या तुमको कल्टीवेशन टेक्निक आती है? युवान बोलता है, हाँ मास्टर, मैंने मार्शियल आर्ट की प्रैक्टिस की है। तभी बुढ़ा आदमी बोलता है, किससे की है आपने? तभी युवान बोलता है, किसी से नहीं मास्टर, मैंने छुप कर लियान कबीले में याहू मास्टर की ट्रेनिंग को देखकर प्रैक्टिस किया हूँ और टाइगर बोन फिश टेक्निक मुझे आती है बट उतनी नहीं आती। तभी बुढ़ा आदमी मानता नहीं और सोचता है, इतने कम उम्र में इसने टाइगर बोन फिश टेक्निक को सीख लिया है, वो भी छिपकर। फिर भी बुढ़ा आदमी बोलता है, लूसी से तुमको मुकाबला करना पड़ेगा 3 मिनट तक और अगर 3 मिनट तक तुम लूसी के सामने टिके रहे तो मैं सोचूंगा। और बुढ़ा आदमी बोलता है, लूसी से चोट मत पहुंचाना। लूसी बोलती है, ओके मास्टर। फिर लूसी और युवान मैदान में जाते हैं। लूसी युवान से बोलती है, तो युवान आप अपना पहला मूव स्टार्ट कीजिए। हालांकि युवान की ये पहली फाइट थी उसकी लाइफ की। तभी वो बोलता है, नहीं, लेडीज फर्स्ट। तभी लूसी अपना अटैक स्टार्ट करती है और जोरदार अटैक करती है अपने हाथों से, लेकिन युवान हवा में उड़कर उस अटैक से बच जाता है। फिर युवान उस पे टाइगर बोन फिश टेक्निक का यूज करके लूसी पर अटैक करने जाता है और लूसी भी अपनी पावर टेक्निक से युवान पे अटैक करती है। दोनों की पावर आपस में टकराती है और बहुत बड़ा धमाका होता है जंगल में। लूसी सोचने लगती है, ये काफी मजबूत है। वहीं युवान भी सोचता है, ये काफी मजबूत है। फिर युवान झरने के पास जाता है और अपनी टेक्निक का यूज करके उस झरने से ये ड्रैगन बनाकर लूसी पर अटैक करता है, लेकिन लूसी भी कम नहीं थी, वो भी लेवल 4 का अटैक करती है जिससे युवान गिर जाता है और बोलता है, मैं काफी कमजोर हूँ। मास्टर ये सब देख रहा था और सोचता है, युवान भले ही इस युद्ध में हार गया है लेकिन 12 साल की उम्र में इसने बहुत अच्छी फाइट की है लूसी से और लूसी तो उजाड़ स्वर्ग की मास्टर भी है। तभी लूसी आती है और युवान को उठने को बोलती है और कहती है,
आपने बहुत अच्छी टक्कर दी और बोलती है आइए मैं आपको मेडिसिन लगा देती हूँ। युवान बोलता है अरे नहीं बहन मैं खुद लगा लूंगा। तभी लूसी बोलती है आपने जो लास्ट में टाइगर बोन ड्रैगन फिश टेक्निक का यूज किया मैं उसे परी मेरिडियन हर्ट से तोड़ी थी और जीत गई। फिर लूसी उसे एक किताब देती है इनाम के तौर पे। तभी युवान लेने से मना करने लगता है और बोलता है ये कैसी किताब है जो आप मुझे दे रही हैं? तभी लूसी बोलती है इस बुक में टाइगर बोन फिश टेक्निक के बारे में सारा कुछ लिखा है और मुझे लगता है ये मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। और तभी वो बुढ़ा आदमी बोलता है ले लो बच्चे वैसे भी ये बहुत महंगा बुक है। युवान उस बुक को ले लेता है और लूसी को थैंक्स बोलता है और युवान उस बुढ़े आदमी का स्टूडेंट बन जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वो बुढ़ा मास्टर उसे काफी कुछ सिखा चुका होता है और युवान बोलता है सर अब मुझे यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। तभी वो बुढ़ा आदमी एक डेमोनिक बिस्ट का सर देता है। तभी युवान बोलता है ये किसका सर है? बुढ़ा आदमी बोलता है इसे ले लो यह एक चिलीन डेमोनिक बिस्ट का सर है। तभी लूसी उस सर के बारे में बताती है युवान यह एक ऐसा सर है जिसे आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा आपकी कल्टीवेशन की गति को तेज भी कर देगा और इसमें से आग भी निकलती है। फिर युवान बोलता है ओके लूसी और मास्टर मैं अब जाता हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वहीं हम देखते हैं लूसी युवान के बारे में सोच रही होती है और बोलती है हमें भी उसके साथ जाना चाहिए था। मास्टर गुस्से से बोलता है तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वह अपने कबीले वालों के लिए गया है तुमको कहीं उस पे क्रश तो नहीं हो गया है? तभी लूसी बोलती है पता नहीं मास्टर जब हम फाइट कर रहे थे तभी युवान के हाथ टच होते ही मेरे नसों में कुछ होने लगी थी। फिर मास्टर बोलता है अच्छा ये छोड़ो तुम चिंता मत करो मैं तुमको युवान से मिलवा दूंगा और हो सके तो वो ताई आई किंगडम के योद्धा सिलेक्शन के लिए आए तब तुम मिल लेना। लूसी बोलती है ठीक है मास्टर। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ हम देखते हैं लियोन चैंग और उसके दादाजी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ हट्टा कट्टा आदमी आ जाता है और बोलता है लियान चैंग मास्टर कबीले के लोग जियान के घर में पत्थर फेंक रहे हैं अगर वह अकेली रही तो वो मर जाएगी। तभी लियोन चैंग बोलता है तुम ये बताने के लिए यहाँ पर आए हो? तभी हट्टा कट्टा आदमी बोलता है नहीं मास्टर लियान चैंग मैं तो ये बताने आया था युआन की बॉडी मुझे मिल नहीं रही। फिर लियान चैंग बोलता है छोड़ो तुम बस जियान सियारो पे नजर रखे रहो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कबीले में ये अफवाह फैल गई थी कि युआन का भूत उसकी बहन के घर में रहता है जहाँ पर कबीले वाले लोग एक बुढ़ी औरत को बुलाते हैं जो तांत्रिक होती है और कुछ लोग जियान सियारो के घर में पत्थर फेंक रहे होते हैं। ये तांत्रिक बुढ़िया युआन के भूत को जियान सियारो के घर से बाहर निकालने का मंत्र पढ़ती है। वह जियान सियारो रो रही होती है कि मेरा भाई कहाँ चला गया और बोलती है मेरा भाई बहुत ताकतवर है वो मर नहीं सकता। वही बुढ़िया मंत्र पढ़ रही होती है कि तभी युआन आ जाता है और कबीले वाले उसे भूत समझकर भागने लगते हैं और वहाँ हट्टा कट्टा आदमी भी वहीं आया होता है वो भी बेहोश हो जाता है। फिर युआन अपने घर में जाता है और अपनी बहन को देखता है और जियान सियारो उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। युआन बोलता है मैं आ गया सिस्टर अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी वहां कबीले से एक आंटी आती है अपने बच्चों और पति के साथ और वह जियान सियारो को बुलाती है। तभी वो युवान को भी देखती है और बोलती है युवान तुम आ गए तुम ठीक हो ना? तभी युवान बोलता है हाँ आंटी मैं ठीक हूँ और जियान सियारो बहन बहुत थक गई है। तभी वह छोटी बच्ची बोलती है युवान भैया कबीले वाले आपको भूत प्रेत समझकर जियान सियारो को नुकसान पहुंचाते हैं। तभी अंकल बोलते हैं अब क्या करोगे युवान तुमने कुछ सोचा है? तभी युवान बोलता है हमें इसे बचने के लिए बाहर जाना होगा और आप लोग मत बताइएगा कि आपने हमें देखा है नहीं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अंकल आंटी बोलते हैं चिंता मत करो हम कुछ नहीं बताएंगे। तभी छोटी बच्ची बोलती है आप जा रहे हैं क्या अब वापस नहीं आएंगे? तभी युवान बोलता है छोटी बच्ची से तुम चिंता मत करो मैं वापस आऊंगा बच्ची। फिर युवान अपनी बहन को उठाकर जाने लगता। तभी हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहां हम देखते हैं युवान ने अपना एक घर बना लिया था पेड़ के ऊपर और जियान सियारो सो रही होती है और युवान उसके खाने के लिए कुछ बना रहा होता है। तभी जियान सियारो को होश आता है वही उठती है और उस उठते ही युवान के नाम लेने लगती है। युवान बोलता है जियान सियारो बहन आप उठ गई। तभी जियान सियारो बोलती है आप वापस आ गए
मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही। तभी युआन बोलता है, बहन सियारो सब कुछ ठीक है, मैं वापस आ गया हूँ। तभी जियान सियारो युआन को कस कर गले लगा लेती है और बोलती है, मैं डर गई थी कि मुझे छोड़कर चले गए। युआन बोलता है, सॉरी सिस्टर, आपको मेरी वजह से आपको इतना परेशान होना पड़ा। फिर जियान सियारो घर को देखती है तो उसे अपना घर नहीं लगता। वह बोलती है, युआन हम कहाँ हैं? तभी युआन बोलता है, मैंने इसे बनाया है पहाड़ के पीछे पेड़ पर, अब यह हमारा घर है। तभी जियान सियारो बोलती है, आपने ये सब अकेले किया कैसे? युआन बोलता है, मैंने बहुत ही कोशिश करके इसे बना लिया। और बोलता है, बहन आप किसी चीज की चिंता मत कीजिएगा, जब तक आप ठीक हैं तब तक आपके भाई को कुछ नहीं होगा। और वह बोलता है, मैंने आपके लिए अच्छा खाना बनाया है। और तभी जियान सियारो बोलती है, आपकी ताकत और टेक्निक का क्या हुआ? युआन बोलता है, मैं अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी युआन एक थैले को लाता है और जियान सियारो को बोलता है, बहन बताओ इसमें क्या है? जियान सियारो बोलती है, डायरेक्ट बोलो ना युआन। तभी युआन उसे थैले को खोल देता है। इसमें स्वादिष्ट फल, खाने के सामान और चिकन होते हैं। जियान सियारो खुश हो जाती है और बोलती है, ये सब आपको कहाँ से मिले? तभी युआन बोलता है, मुझे जंगल में एक बुढ़ा आदमी मिला था, मैंने उसकी हेल्प की तो उसने मुझे ये दिया। तभी युआन खाना लाता है जो बनाया होता है। जियान सियारो बोलती है, आपको खाना बनाने भी आता है? मैं तो समझती थी आपको बस मार्शियल आर्ट आता है। तभी युआन बोलता है, वो सब छोड़िए बहन, पहले आप इसे खाइए। और जियान सियारो उसे खाती है। तभी युआन पूछने लगता है, बहन कैसा है, क्या ये स्वादिष्ट है? तभी जियान सियारो बोलती है, तुमने इतनी चापलूसी करनी कहाँ से सीखी? युआन बोलता है, मेरी बहन को अच्छा लगेगा मैं वो सब करूंगा और इसे खा लीजिए। और मैंने आपके लिए और भी बहुत कुछ बनाया है। और कुछ टाइम तक वह भोजन करते हैं। फिर जियान सियारो बोलती है, इन पहाड़ों पे बहुत ठंड है और सर्दी भी हो सकती है, तुम अगर लकड़ी लेने बाहर गए और कोई देख लिया तो? युआन बोलता है, आप डरो मत, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। और वह उसी डेमोनिक सर को दिखाता है और बोलता है, इसे हमारा घर गर्म रहेगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। और बोलता है, बहन जियान सियारो आप अब आराम कीजिए और सो जाइए। फिर जियान सियारो बोलती है, युआन मुझे सोने की हिम्मत नहीं है, मुझे डर है कि तुम गायब ना हो जाओ। युआन बोलता है, बहन मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप सो जाओ। जियान सियारो सो जाती है और फिर युआन सोचता है, बहन जियान सियारो ने बहुत कष्ट सहा है। फिर वह मार्शियल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए लूसी के दिए गए पुस्तक को खोलता है और उनमें लिखी तकनीकों को पढ़ता है और बोलता है, अच्छा हुआ लूसी ने मुझे ये किताब दे दी, ये मेरी मार्शियल आर्ट में बहुत काम आएगी और इसे पढ़कर मैं पर्पल ब्लड के पीक पे पहुंच जाऊंगा। और बोलता है, अब मुझे मार्शियल आर्ट को छोड़कर कल्टीवेशन करना होगा। और वह उस डेमोनिक सर को अपने सामने रखता है और कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और वह डेमोनिक सर मैजिकल होती है, वह युआन के कल्टीवेशन को बढ़ाने लगती है। तभी सुबह हो जाती है और जियान सियारो सो रही होती है। युआन उसे जगाना नहीं चाहता, इसलिए वह एक कागज में लिख देता है, मैं बाहर जा रहा हूँ मार्शियल आर्ट का प्रैक्टिस करने और मैं जल्द ही आ जाऊंगा। और युआन बोलता है, अब मैं अपनी एनर्जी और पावर को कंट्रोल करना सीख गया हूँ, अब मुझे कब और कहाँ एनर्जी ऑब्जर्व करनी है मैं खुद से कंट्रोल कर लूंगा। तो गाइस हम इस एपिसोड को यहीं रोकते हैं और इस एपिसोड को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।